और गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे लगे? इधर को मारा वो ओ आराम कर दे। लास्ट पे 500 तो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई हमारी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू बागेश्वर वाया नैनीताल। दिल्ली टू बागेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर दूर है और ये जर्नी आप 12 से 15 घंटों में कवर कर सकते हैं। दिल्ली टू हल्द्वानी, दिल्ली का ड्राइवर ही बस चलाता है, बट हल्द्वानी से ड्राइवर हो जाते हैं चेंज। हल्द्वानी से एक नया ड्राइवर आता है जो कि एक पहाड़ी ड्राइवर होता है, जिसे काफ़ी एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों पे बस चलाने का। तो इस तरह से 15 घंटे की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचते हैं बागेश्वर और मिलते हैं अपने दोस्त कविंदर से। कविंदर बागेश्वर का ही रहने वाला है और उसने हम दोनों दोस्तों यानी कि मैं, विकास और लव, जो कि मेरे साथ दिल्ली से बागेश्वर आया था, हम दोनों के लिए ही होटल पहले से बुक कर रखा था ताकि हमें कोई इशू ना आए। हमारा होटल मेन मार्केट से 4 किलोमीटर अंदर रवाई खाल में था और होटल का व्यू कुछ ऐसा था। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये टाइम लैप्स मैंने लिया था रात में जब बारिश हुई थी, उसके बाद सुबह में ये टाइम लैप्स लिया गया था। देखो सामने का व्यू कितना प्यारा था, इसे देख के तो कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। तो इन्हीं वादियों में हमने सुबह सुबह चाय की चुस्की ली और निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए नियरेस्ट टी गार्डन को। वहाँ के कुछ लोकल से बात करने पे मुझे पता चला कि जो चाय हम दिल्ली में पीते हैं, चाहे वो टाटा टी हो या ब्रुक बॉन्ड, वो काफ़ी लो ग्रेड की होती है, जबकि जो चाय यहाँ पे उगाई जाती है वो काफ़ी हाई ग्रेड की चाय मानी जाती है और दुबई वगैरह में, अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती है। टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँचे साडा अड्डा। साडा अड्डा एक अमेजिंग जगह है जहाँ पर रिवर में आप फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और जहाँ से मिली हमें कुछ अमेजिंग मेमोरीज़। यहाँ का व्यू लिटरली मेस्मराइजिंग था, जहाँ से आप वापस घर तो कभी नहीं जाना चाहोगे। इतना बढ़िया व्यू और छाया सब जगह, रिवर नीचे, मतलब आप वहीं बैठ के अपना दिन बिताना चाहोगे। ऑसम व्यू है। सबसे खतरनाक जाता है। हाँ, ओ भाई यार क्या व्यू है यार, अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्रिप में है क्या? ट्रिप में भाई देख रहे हो तो क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। पहाड़ की चोटी से
नीचे रिवर तक उतरना काफ़ी एडवेंचरस था और काफ़ी डेंजरस भी, क्योंकि ये जो पाइन ट्री होते हैं इसके जो पत्ते सूख जाने के बाद नीचे गिरते हैं ये काफ़ी फिसलन भरे हो जाते हैं और इस पे हमें बहुत ही पंजे दबा के नीचे उतरना होता है। क्योंकि हम सभी ने शूज़ पहने हुए थे तो हमारे लिए उतरना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बट वी मैनेज समहाउ। वो लास्ट पे 500। भाई ऑमलेट पकड़ाऊं? रिवर में नहाने के साथ साथ हमने कैप्चर की कुछ लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ जो कि हमेशा हमेशा हमारी यादों में रहेगी और हमें याद दिलाएगी कि हमने कैसा एडवेंचरस टूर किया था। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, जब भी आप नदी में नहाने जाएं, स्पेशली पहाड़ी नदियों में, क्योंकि उसमें बहुत सारे पत्थर और चट्टानें खिसक के बारिश और पानी में नदी के अंदर आ जाते हैं और उनके बीच में कुछ गैप बन जाता है। जब आप नहाने जाते हैं उन्हीं गैप्स में आपका पैर फंस जाता है, तो उस सिचुएशन में आप बाहर नहीं आ पाते हो नदी से। तो मेक श्योर आप किसी बढ़िया स्विमर के साथ ही नदी में नहाने जाए, या फिर बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप नदी के किनारे पे नहाए। तो इस तरह से हमने डे 1 को कंप्लीट किया इन बागेश्वर। नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे अपने फ्रेंड कविंदर के घर पे फॉर डिनर, और कुछ लोकल स्पॉट्स पे हम साइट सीन करने वाले थे, जैसे कि बागेश्वर मंदिर और बैजनाथ मंदिर। तो ये सब आपको मैं दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।